हुए केवल भोगों का संचय, स्वार्थ की बुद्धि, तो कह रहे हैं गोस्वामी जी ये पागल है। आयु का ठिकाना सेकंड का नहीं, कल्पना कल्पों की कर रहे हैं, व्यवस्था हजारों वर्ष की कर रहे हैं। आप जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि न किए होते तो मेरे अंदर ये बात ना आती कि मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। आपने ही कृपा दृष्टि करके मेरे हृदय में ये दृढ़ता दी है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ सकता, चाहे जितना कष्ट हो, परिस्थिति हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और आपको सही बताएं, जब आप ऐसा सोच लेंगे तो हर कष्ट में प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते। वैसे चाहे ध्यान ना लगे, जब ज्यादा कष्ट है तो छाए रहते हैं दिमाग में, छाया रहता है नाम, पद की कृपालुता बरसती रहती है। बाहर से शरीर पीड़ा युक्त है, अंदर से हृदय में आनंद है। मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु कि मेरे अभिमान की बात है कि मेरी आशा केवल आप में लग गई है। ये मेरे अभिमान का विषय है कि अब आशा केवल आपसे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। ये पागलों की सी बातें हैं, अमुक मेरे, अमुक मेरे, अमुक संपत्ति मेरी, ये सब अभी शरीर छूट जाए सब खत्म हो गया। आपके सिवा कोई आशा नहीं रखूंगा प्रभु। मेघ पानी का दान करता है, प्राणियों के प्राण की रक्षा करता है, उसे कोई कमी थोड़ी है जल की। पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को किसी से कुछ चाहिए क्या? नहीं, स्वाभाविक वर्षा करता है, उसके बदले में कोई चाह नहीं रखता, सबको जीवन दान देता है। परंतु ऐसे उदार मेघ से क्या कोई प्यार करता है? हां, एक है जो प्यार करता है, जिसका नाम पपीहा है। वो पपीहा पी पी करके मेघ की सराहना करता रहता है। मेघ बरसे तो पी पी, मेघ ना बरसे तो, मेघ ओला बरसे तो या आग बरसे तो उसको इससे मतलब नहीं। वो केवल मेघ से प्यार करता है। जैसे सर्वमंगलकारी मेघ संपूर्ण प्राणियों को जल वृष्टि के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं, उसी से सब अन्न आदि। पर कोई क्या मेघ से प्यार करता है क्या? बोले नहीं। तो मेघ से एक प्यार करता है, पपीहा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो अपने मेघ की कृपा ही मानता है, दुलार ही मानता है, चाहे वो पाहन क्यों न बरसावे। अंग चोटिल हो रहे तो उसको मेघ के स्पर्श का सुख मिल रहा है। हे अटल प्रेम के नियम का निर्वाह करने वाले प्रभु, ये मेघ पपीहे को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है, जीवन दान। इसमें उदारता मेघ की है और लगन पपीहा की है। परंतु मेघ की उदारता से ज्यादा सराहना उस पपीहा की है, चातक की है।
जो केवल मेघ से प्रेम करता है और हर कष्ट सहता है। ठीक ऐसे ही भगवान तो सब पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं मेघ की तरह, पर कोई पपीहा की तरह बड़ा भाग्यशाली भगवान से प्रेम करता है। भगवान उसमें दिव्यता लाते हैं तो बड़ाई भगत की होती है। बड़े कृपालु छुप के बरसते हैं, कोई जान न पावे, करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। ऐसा आपका स्वभाव हमने देखा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेश मात्र भी लाभ नहीं है। जल को मछली से कोई लाभ नहीं, कोई संबंध नहीं मानता जल, पर मछली इतना प्यार जल को करती कि जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही उपासक को यदि अनुभव हो कि भगवान हमें सुख नहीं दे रहे, हमारी रक्षा नहीं कर रहे, हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, तो इस कोटि का उपासक होना चाहिए। पहला बताया चातक, दूसरा बताया मछली। जल मछली से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन मछली जल से इतना संबंध रखती कि प्राण निकल जाए यदि जल से वियोग हो जाए। ऐसा उपासक होना चाहिए कि हम भगवान से कोई चाह आकांक्षा परिस्थिति सुधार की बात न कहें। आप औरों से प्यार करो, पर मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका चिंतन छूटे तो प्राण त्याग दूंगा, मछली की भांति। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जहां वो अपने प्राण बचाने के लिए जल में पहुंचने की चेष्टा करती है और नहीं पहुंच पाती है, तो अपने प्राण विसर्जन कर देती है। पर जल तो जड़ वस्तु, वो जानता नहीं कि मछली इतना प्यार करती, पर आप तो प्रभु जानते हैं। जो मछली की भांति आपसे प्यार करता है, भले इस जन्म में उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, चल रहा है प्रभु की तरफ, तो उस जड़ जल से प्रीति करने वाली मछली वहां तक नहीं पहुंच पाई, प्राण निकल गए। पर भगवान से प्रीति करने वाला उपासक जितने भी कदम चला है, शेष कदम भगवान चल के आ जाते हैं, और उसके जब प्राण निकलते हैं तो भगवान की आनंद वृत्ति को प्राप्त होता है। प्रभु, मेरे से आपको कोई लाभ हो ऐसी संभावना ही नहीं, क्योंकि आप पूर्ण हैं, मेरी जरूरत आपको नहीं है। मेरे से आपको कोई सुख पहुंचे, आप सुख सिंधु हैं। मैं आपको कहीं रिझा पाऊं ऐसे एक भी गुण नहीं है। वे बहुत, ये भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। दृढ़ आश्रय, दृढ़ भरोसा। परंतु जब हमने ठान लिया है कि हम केवल आपका ही नाम जप करेंगे, आपके ही आश्रित हैं, तो मुझे लगता है अब आप रुक नहीं पाओगे। आपका स्वभाव ऐसा है, आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे और मुझे गले लगाओगे, पक्का। गोस्वामी जी कहते, मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, आपकी बलैया लेता हूं, आपके स्वभाव की। बड़ा सहारा मुझे मिल गया, बहुत सुंदर सहारा मिल गया है। कभी कभी खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं।
बड़ों के साथ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। तो नाथ आपके जो असली भक्त हैं वो तो बहुत बढ़िया सिक्के हैं, पर जो हम खोटे सिक्के हैं, क्योंकि हम में वो प्रीति नहीं, वो सद्गुण नहीं, वो सेवा नहीं, नकली हम हैं पर हैं आपके। बहुत सुंदर बात। अब मेरी समझ में ये आया है कि आपसे बढ़कर आपका नाम है। अब हमने तो नाम को बहुत जोर से पकड़ लिया है। भव सागर से तर जाऊंगा कि नहीं तरूंगा, अब ये संशय नहीं रहा। अब तो हम पार हो जाएंगे। आपके दरबार की महिमा सुनी है कि चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी भजनानंदी हो, चाहे कितना बुरे आचरण वाला हो, दोनों ने जब आपका आश्रय लिया तो आपके दरबार में समान सम्मान उसको प्राप्त हुआ, समान प्यार उसको प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो तपस्वी उसे ज्यादा और ये बुरे आचरण करके हमारी शरण में हुआ तो इसे तिरस्कार, ऐसा नहीं देखा। चाहे कोई आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, हमने तो देखा दोनों को परम पद प्रदान किया। विभीषण अनुकूल और रावण प्रतिकूल, पद दोनों को एक ही मिला। रावण को मार करके परम पद और विभीषण को दुलार करके परम पद। पर हमने देखा कि आपने दोनों को परम पद प्रदान किया, दोनों मुक्त हो गए। इसीलिए प्रभु जो आपके अनुकूल